मुझे एक चिट्ठी मिली। अब ये चिट्ठी मेरे लिए कोई नई नहीं थी, बड़ी कॉमन सी बात लिखी हुई थी इसके अंदर। एक लेडी ने लिखा था इसमें, सूजन नाम था उसका। बोली, डियर रॉबर्ट कियोसाकी, हेलो, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सूजन है। मैं अपने हस्बैंड एलन के बारे में लिख रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट आपकी सारी बुक पढ़ रखी है सर, और उसको पता है कि मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। अब आपसे एक एडवाइस चाहिए सर, छोटी सी। पर्सनली मैंने तो आपकी एक भी बुक नहीं पढ़ी। मैं सच सच आपको बता दूं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको फॉलो करता है तो आप में कोई ना कोई बात तो होगी। लेकिन सर, मेरा हस्बैंड एक कंपनी के लिए काम करता है। वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की कंपनी है। ऐसी कंपनी है जो विटामिन के प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा हस्बैंड अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो किसी दूसरी की कंपनी बनाने में इतने एफर्ट्स लगा रहा है। जो विटामिन बनाती है वो कंपनी, उस पर उसका नाम भी नहीं है। अब वो क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं दूसरे की कंपनी में काम करने के लिए, जबकि उसका मजा तो ऊपर बैठा हुआ आदमी ले रहा है, उसकी मेहनत के मजे। उससे झूठ बोलकर वो लोग काम करवाते हैं कि तुम अपना ही बिजनेस खोल रहे हो। लेकिन मुझे उस कंपनी में उसका नाम बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मुझे नजर नहीं आ रहा उसका नाम। 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है काम करते करते, अभी तक उसने ज्यादा पैसा कमाया भी नहीं। सच ये है, मुझे ऐसा लगता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो ऐसा अपना टाइम वेस्ट करे। सर, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप समझाओगे तो शायद समझ भी जाएगा। वो मेरी तो सुनता नहीं है, क्या पता आपकी समझ जाए। हो सकता है सर, यहाँ पर मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो प्लीज आप कुछ बोलिए। मुझे इस खत का जवाब देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कुछ बताइए जरूर सर। अब इस लेडी ने इस चिट्ठी में कुछ गलत तो नहीं लिखा? ऐसी चिट्ठी मैं कुछ नई बात तो नहीं लिखी? ऐसी चिट्ठी मुझे हर हफ्ते आती है। लेकिन एक बात नोटिस की आपने कि लेडी कितना खुला सोचती है, इसका दिमाग कितना खुला हुआ है। तभी तो इसने बोला एंड में क्या बोला, मैं भी गलत हो सकती हूँ। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इस खुले दिमाग की बहुत जरूरत है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। अब इस लेडी की प्रॉब्लम ये है कि इसका हस्बैंड, इसका पति नेटवर्क मार्केटिंग में है, जिसको हम चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं। एक को जोड़ो, फिर वो एक आगे 2 को जोड़ेगा, वो 2 आगे 4 को जोड़ेंगे। ये चीज समझ में आती होगी सबको। तो वो उसे बंद करे, क्योंकि वो किसी दूसरे की कंपनी के लिए काम कर रहा है, इतने एफर्ट्स लगा रहा है। पता नहीं वो कंपनी सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, और वो कोई अपना बिजनेस शुरू करे। इसमें ये मेरी राय चाहती थी, तो इसलिए काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो उन्हीं के लिए मैं बुक लिख रहा हूँ। प्लीज इस बुक को सुनो तो खुला दिमाग रखकर सुनना, वरना अभी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चैप्टर है, वो क्या चीज है जो एक अमीर आदमी को और ज्यादा अमीर बनाती है। अब एक दिन की बात है, मैं स्कूल के बाद अपने अमीर डैड के ऑफिस में पहुंचा। 15 साल का उस वक्त मैं था। स्कूल अच्छा नहीं लगता था उस वक्त मेरे को। मुझे बनना था अमीर। तो स्कूल में साइंस की क्लास में मेंढक को काटना सिखा रहे थे। मुझे मैं सोचता रहता था, ये मरा हुआ मेंढक मुझे कैसे अमीर बनाएगा। यही बात जाकर मैंने अपने अमीर डैडी से पूछी। ये मुझे साइंस के क्लास में मेंढक काटना सिखाते, ये मेंढक मुझे कैसे अमीर बनाएगा। मुझे अगर कार लेनी हो तो कैसे लूंगा मैं इस मेंढक से। वो मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तक मुझे समझ में नहीं आया, तुझे क्या समझ में आएगा। ये मेंढक क्यों काटना सिखाते हैं, मतलब जिस आदमी को अमीर बनना हो वो मेंढक काट के क्या करेगा। मैंने कहा, मैं सच में बोर हो गया इन मेंढक की चीर-फाड़ करते करते। अगर मेरा टीचर मुझे बता देता है कि मेंढक को काटने से कैसे कार मिलेगी, तो मैं हजारों मेंढक एक ही दिन में फाड़ दूंगा। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, कभी डायरेक्टली ये सवाल तू अपने टीचर से पूछता है या फिर मुझसे आकर ही पूछता है। मैंने बोला, हाँ पूछा है ना। तो बोले, क्या जवाब देते हैं वो बस एक ही जवाब देते हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर पैसा पाओ, ऐसा सब। क्योंकि नौकरी से ही पैसा आता है उनके हिसाब से तो। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो दिल नहीं मानता, मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं होता इसको देखकर। ऐसा जवाब मेरे दिल को नहीं चाहिए। अब मैंने आपको बताया, अमीर डैड के सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप सभी जानते हो, उन्होंने मेरी 9 साल की उम्र से लेकर 48 साल की उम्र तक मुझे सिखाया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा पहला सवाल, तो बताओ भाई, तुमने स्कूल में मेंढक की चीड़-फाड़ करने के अलावा क्या क्या पढ़ा। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुझे कुछ बात याद आई। थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ाया था, वही जिन्होंने बल्ब बनाया था। वो अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल होने के बावजूद लगे रहे। तो वो बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, थॉमस एडिसन तो बहुत ज़रूरी आदमी है, उनकी लाइफ तो बहुत इंस्पायर करने वाली है, उनके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे स्कूल में तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और क्या बताया उन्होंने? मैंने बोला, बस इतना ही। बोले, बस इतना ही और कुछ नहीं बताया। मैंने बोला, नहीं,
उनके इन्वेंशन के बारे में बताया, जो बिजली का बल्ब उन्होंने बनाया था। अब अमीर डैडी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोले पता नहीं ये सिस्टम बिजली के बल्ब से आगे कब बढ़ेगा। वो बोले बेटा तुम्हारे टीचर्स के बारे में बोलते हुए बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे टीचर ने एक ही पहलू दिखाया है तुम्हें। ये थॉमस एडिशन ने बिजली का बल्ब नहीं बनाया था बल्कि कुछ और किया था, इसलिए वो मेरे हीरो हैं बेटा। मैंने कहा मतलब तो क्यों दुनिया कहती है उन्होंने बल्ब बनाया। अरे भाई ये बात सही है कि उन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन बल्ब बनाने वाले, बल्ब बनाने को ट्राई करने वाले वो अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, उनके बाद भी बहुत लोगों ने ट्राई किया और कुछ लोगों ने सक्सेसफुली बना भी लिया, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सका। एडिशन का टिक गया। एक बात तो तुमको पता ही होगी कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एडिशन के अलावा जिन भी लोगों ने बल्ब बनाया, उन्होंने सिर्फ बल्ब बनाया, वो दुनिया को समझा नहीं पाए कि बल्ब का यूज़ कैसे करना है। मतलब वो सिर्फ एक इन्वेंटर थे, एक आविष्कारक, उन्होंने सिर्फ बल्ब बनाया। लेकिन एडिशन एक इन्वेंटर होने के साथ साथ एक चालाक बिजनेसमैन भी थे। इन अदर्स वर्ड, एडिशन इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये इन्वेंशन के साथ साथ पैसा कैसे कमाया जाए, इसलिए वो सिर्फ इन्वेंशन नहीं करते थे बल्कि अपने इन्वेंशन को लोगों तक पहुंचाते भी थे। अब तुमको पता हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे बल्कि वो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जैसे कंपनी के फाउंडर भी थे। तुम्हारी टीचर ने ये बात बताई तुमको, मैंने गर्दन हिला दी। नहीं, काश बताई होती, शायद इसी चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता। अच्छी खासी चीज़ को बोरिंग कर देते हैं ये स्कूल वाले। लेकिन अभी अमीर डैडी की बात खत्म नहीं हुई थी। वो बोले एडिशन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स को वो लगते थे बेवकूफ़। और आज पूरी दुनिया जानती है कि कम से कम एडिशन तो बेवकूफ़ नहीं थे उस टाइम पर। और उस वक्त रेलवे में कैंडी और पेपर बेचते थे। ये उनके इन्वेंटर बनने से पहले का टाइम था और इस टाइम पर उन्होंने सेल्स करना सीखी, अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना सीखा। इन्वेंटर बनने का पहले का टाइम, इन्वेंटर बनने से पहले वो सेल्समैन बने, फिर बाद में बिजनेसमैन बने। कैसे बिजनेसमैन बने, उसके बाद इन्होंने लड़कों की टीम जमा कर ली। जो काम पहले वो खुद करते थे अब वो लड़कों से करवाने लगे। ये चीज़ तुम्हारे स्कूल ने बताई? मैंने फिर गर्दन हिला दी। नहीं, अभी और सुनो। फिर उन्होंने टेलीग्राफ में भी काम किया। अब ये दो चीज़ें थी, एक तो सेल सीखी, फिर टेलीग्राफ में काम किया, जिसकी वजह से इनका बल्ब इतना फेमस हुआ क्योंकि वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि बिजली बल्ब सिर्फ अकेला नहीं होता, जो जलता है उसके साथ में बिजली भी होती है, लाइट के खंभे होते हैं, एक लाइन होती है, सीखे हुए लोग होते हैं और कुछ स्टेशन। बिजली के बल्ब के साथ एक सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, वो सिस्टम के बिना ये बल्ब काम का नहीं है। तो बहुत छोटी उम्र में एडिशन ने ये सिस्टम की पावर को समझ लिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। ये सिस्टम आपके इन्वेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग स्कूल में ये सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा कैसे बने ये सीखने जाते हैं। एडिशन ने प्रैक्टिकल नॉलेज ली कि सिस्टम को कैसे समझा जाए। वो समझ चुके थे, वो एक बड़ी पिक्चर को देख रहे थे। उनको आसपास के चार पेड़ नहीं दिखते थे बल्कि उनको पूरा जंगल दिखाई देता था। कहने का मतलब सीधी भाषा में लोगों को एडिशन का बल्ब दिखता था बस, मतलब उनका क्रिएट किया गया सिस्टम नहीं देख पाते थे। कहने का मतलब बिजली का बल्ब क्या हवा में चलता? क्या उसको बिजली के तारों की रेलवे स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती? लोग उनके सिर्फ बल्ब को देख रहे थे, एडिशन बड़ी पिक्चर को देख रहे थे। पहले उन्होंने बिजली के नेटवर्क के बारे में जाना, उसके बाद में बल्ब बनाया। तो जब मेरे दिमाग में बात पूरी तरीके से घुस गई तो मैंने उनसे पूछा आपके कहने का मतलब बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब किस काम का? तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली, तुम्हारी मोटी बुद्धि में अब जाकर बात घुसी है। और बच्चे, नेटवर्क सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, हर टाइप का होता है। जैसे कि आज हम यूट्यूब देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, ये सब एक नेटवर्क है। हम सब इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मेरी वीडियो लोगों तक पहुंची ही नहीं जब यूट्यूब चलाने वाले ठीक से काम ना करें तो। हम सब किसी न किसी नेटवर्क का पार्ट हैं। कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, गाड़ियों में डलता है, सब नेटवर्क है। तो मैंने पूछा हमारा स्कूल सिस्टम ये नेटवर्क की बात क्यों नहीं करता? तो बोले क्या पता बेटा, शायद लोग नेटवर्क बनाने की बजाय नेटवर्क का हिस्सा बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना नेटवर्क बनाने में टाइम और मेहनत लगती है जो शायद लोगों को करना पसंद नहीं है। उन्होंने कई बार एक बात बोली है, आपने अगर नोट किया हो तो, एक जैसे पंख वाले पक्षी जो होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। जैसे अमीर अमीर के साथ उड़ता है, गरीब गरीब के साथ उड़ता है, मिडिल क्लास के साथ उड़ता है। तो अपना जो ये ग्रुप है ये सोच समझ कर चुनना कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं। 15 साल की उम्र में मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे दोस्तों से दोस्ती बनाऊंगा जो कुछ करना चाहते हो। और आज जब पलट कर देखता हूँ कि 15 साल की उम्र में मैं
मैंने जो फैसला लिया था वो एकदम सही फैसला लिया था। वियतनाम से जब मैं लौटा तो MBA करने जा रहा था। अमीर डैडी ने मुझे रोक लिया, बोले कुछ नहीं सिखाएंगे वहाँ पर, एक वर्कर बनने की ट्रेनिंग देंगे, अमीर लोगों का वर्कर। इससे अच्छा तो ये है कि अमीर आदमी तुमको सिखा रहा है क्या करना है, कैसे करना है, मेरे साथ रहो, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में। आज की वीडियो में बस इतना ही।